Hello students, welcome to my channel. We are doing chapter number 8, comparing quantities from class 7th. Now our topic is prices related to an item or buying and selling. I bought it for rupees 600. मैंने इसको 600 में ख़रीदा and will sell it for 610 और मैं इसको 610 में बेच दूंगा. द बाइंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ नोन एज द कॉस्ट प्राइस. तो मैंने इसको 600 रुपये में ख़रीदा तो ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस. शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे CP. द प्राइस एट विच यू सेल इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस और इन शॉर्ट SP. 610 रुपये में बेचूंगा मैं इसको और ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस और शॉर्ट में इसको लिखेंगे SP. What would you say is better? Do you sell the item at a lower price, same price or higher price than your buying price? तो कौन सा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा? अगर किसी आइटम को जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उससे कम बेचेंगे, उसी प्राइस पे बेचेंगे या उससे ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे. You can decide whether the sale was profitable or not depending on cost price and selling price. आप डिसाइड कर सकते हैं कि सेल जो हुई है वो प्रॉफिटेबल थी या नहीं, उसके ऊपर प्रॉफिट आया या नहीं. ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे. इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ लेस देन सेलिंग प्राइस देन यू मेक ए प्रॉफिट. अगर कॉस्ट प्राइस 600 रुपये है और बेचते हो 610 का तो आप क्या कहेंगे कि प्रॉफिट आया है. तो प्रॉफिट आता है तो कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस. सेकेंड कंडीशन, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है. अगर 600 रुपये कोई चीज़ खरीदते हैं और 600 में बेचते हैं देन यू आर इन नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. तो ना तो प्रॉफिट की सिचुएशन है और ना ही लॉस की सिचुएशन है. इफ़ CP इज़ ग्रेटर देन SP देन यू हैव ए लॉस. अगर कॉस्ट प्राइस अधिक है और सेल प्राइस कम है तो आपको लॉस होगी. तो लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. Let us try to interpret the statements related to prices of items. कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. फर्स्ट है ए टॉय बोट फॉर ₹72 इज सोल्ड एट ₹80. एक टॉय को ख़रीदा जाता है 72 रुपीज़ में और बेचते हैं उसको 80 रुपीज़ में. सेकेंड है ए टी शर्ट बोट फॉर ₹120 इज सोल्ड एट ₹100. एक टी शर्ट को ख़रीदा जाता है 120 रुपीज़ में और बेचा जाता है 100 रुपीज़ में. थर्ड है ए साइकिल बोट फॉर ₹800 एंड सोल्ड फॉर ₹940. एक साइकिल को 800 रुपये में ख़रीदा जाता है और 940 रुपये में बेचा जाता है. लेट अस कंसिडर द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो सबसे पहले हम इसकी पहली स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे. द बाइंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज़ 72 रुपीज़. जो टॉय है उसका बाइंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है 72 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़. दिस मीन्स सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन SP. तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है. तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे. 80 माइनस 72 8 रुपीज़ आ जाएगा. नाउ ट्राई इंटरप्रेटिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इन ए सिमिलर वे. सेकेंड स्टेटमेंट थी टी शर्ट ख़रीदा जाता है 120 का और बेचा जाता है 100 का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी. कितने रुपए की हो जाएगी? 120 माइनस 100 रुपीज़ 20 की लॉस हो जाएगी. थर्ड है ए साइकिल बोट फॉर ₹800 सोल्ड फॉर 940. सेलिंग प्राइस अधिक है इसमें तो इसमें क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा. 940 माइनस 800 ये आ जाएगा 140 रुपीज़. प्रॉफिट और लॉस ऐसे परसेंटेज. ये तो हमने सिंपली क्वेश्चंस किए हैं कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है और हमने प्रॉफिट और लॉस को निकाला है. अब हम करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऐसे परसेंटेज. जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारी लॉस है किसी भी सिचुएशन में, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज. को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में. इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट होता है या लॉस होती है, कोई भी सिचुएशन हो दोनों में से हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होती है.
फॉर द एबो एग्जाम्पल्स वी कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। जो हमारी 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इनके अंदर जो लॉस होता है प्रॉफिट होता है इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉय। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, कॉस्ट प्राइस है 72 रुपीज़ टॉय का और सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़। तो प्रॉफिट हो गया ₹8। टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए नेहा और शेखर ने 2 मेथड्स यूज़ किए हैं। नेहा डज इट दिस वे। नेहा इसको इस तरह से निकालती है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट है 8 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 72 इंटू 100। काटने के बाद 8 की टेबल में 72 कट जाएगा, 1/9 इंटू 100 ये आ जाएगी 11 1/9। शेखर डज इट दिस वे। शेखर दूसरे मेथड से करता है, इसको यूनिटरी मेथड से करता है। ऑन ₹72 द प्रॉफिट इज़ ₹8। ऑन ₹1 द प्रॉफिट इज़ 8/72। ऑन ₹100 प्रॉफिट इज़ 8/72 इंटू 100 यह आ जाएगा हमारा 11 1/9%। सिमिलरली यू कैन फाइंड द लॉस परसेंट इन द सेकेंड सिचुएशन। हम सेकेंड सिचुएशन में भी इसी तरह निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 120 है, सेलिंग प्राइस है 100। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। तो लॉस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, ₹20 आएगा। अब लॉस परसेंट निकालने के 2 मेथड्स हैं, जैसे ऊपर प्रॉफिट परसेंट के निकाले थे। लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो लॉस की जगह हम प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस यहाँ पे है 20, CP दे रखा है 120 इंटू 100, काट देंगे इसको तो यह आ जाएगा 50/3 इज इक्वल टू 16, 2/3%। दूसरा मेथड है इसका, ऑन ₹120 द लॉस इज़ ₹20। 120 रुपये का सामान खरीदते हैं तो लॉस होती है 20 रुपीज़ की। अगर 1 रुपये का सामान खरीदते हैं तो लॉस होती है 20/120 की। अगर 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो लॉस कितनी होती है 20/120 इंटू 100 और ये आ जाएगा हमारा 16, 2/3%। ट्राई द लास्ट केस। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लास्ट केस में इसके अंदर क्या होता है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 940 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 800 रुपीज़। तो प्रॉफिट होता है कितना होता है प्रॉफिट, 940 सेलिंग प्राइस, 800 कॉस्ट प्राइस, माइनस कर देंगे यह आ जाएगा 140 रुपीज़। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 140 है, CP कितना है 800 है, इंटू 100। 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा, 140/8 आ जाएगा। इसको हम 4 की टेबल में काट देंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 की टेबल में कटेगा ये, 2 4 ज़ा 8, यहाँ आ जाएगा 70, अगेन कट जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 35, 35/2 17.5% उसको लॉस होता है यहाँ पे। Now we see that given any 2 out of 3 quantities related to the prices, that is CP, SP, amount of profit or loss or their percentage, we can find the rest. अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, अगर हमें प्रॉफिट या लॉस दे रखी है या उनकी परसेंटेज दे रखी है, अगर इन 3 क्वांटिटीज़ में से हमारे पास अगर 2 क्वांटिटीज़ दे रखी हैं तो हम थर्ड क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वास इज़ ₹120। एक फ्लावर वास की कॉस्ट है 120 रुपीज़। इफ़ द शॉपकीपर सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 10%, अगर कोई दुकानदार इसको 10% लॉस पे बेचता है, फाइंड द प्राइस एट विच इट इज़ सोल्ड। तो हमें 3 आइटम्स में से 2 यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है
लॉस दे रखी है 10%, हमें निकालना है इसका सेलिंग प्राइस। सोहन डज इट लाइक दिस, दो बच्चे हैं सोहन और आनंदी, अलग अलग मेथड से करते हैं। लॉस ऑफ 10% मीन्स इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन SP वुड बी 100 माइनस 10 ₹90। जो 10% लॉस है इसका मतलब है अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है और 10% लॉस हुई है तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 रुपये कम, 100 में से 10 रुपये घटा देंगे, ₹90 आ जाएगा। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ 100 SP इज़ 90। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो SP 90 हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 120 है तो ये हो जाएगा 90/100 इंटू 120, ₹108। आनंदी डज इट लाइक दिस, आनंदी दूसरे तरीके से करती है। लॉस इज़ 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, पहले हम टोटल लॉस निकाल लेंगे। 10% दे रखी है, हमें निकालनी है 120 पे कितनी लॉस है। 10% ऑफ ₹120, 10% का मतलब है 10 आउट ऑफ 100, 100 पे लॉस है तो 10 है ये, 10/100 इंटू 120, ₹12 की लॉस हुई है टोटल। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को घटा देंगे। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 120 और लॉस हुई है 12, तो ये आ जाएगी ₹108। Thus by both the methods we get the SP as 108। तो दोनों मेथड से सेलिंग प्राइस हमारा आता है 108 नाउ एग्जाम्पल नंबर 19। सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज़ ₹540। एक टॉय कार है, उसका सेलिंग प्राइस है 540 और प्रॉफिट जो शॉपकीपर को मिलता है इस पर वो 20% है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय, तो हमें इसका टॉय का कॉस्ट प्राइस निकालना है। यहाँ पे हमें दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो दो बच्चे हैं अमीना और अरुण, दोनों का अलग मेथड है। अमीना डज इट लाइक दिस, 20% प्रॉफिट विल मीन, 20% प्रॉफिट का मतलब है अगर कोई चीज़ हम 100 रुपये की खरीदते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट है 20, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 120 पे बेचेंगे। प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं और 20 रुपये प्रॉफिट मिलता है, 20% होता है 100 रुपये पे 20 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ 120 तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है तो सेलिंग प्राइस को हमने लेफ़्ट साइड रखना है और जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हमने राइट साइड लिखना है। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस को हमने राइट साइड लिखना है। व्हेन SP इज़ 120 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100, व्हेन SP इज़ 540 तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100/120 इंटू 540, काट देंगे इसको, ये आ जाएगा ₹450। तो ये जो टॉय कार थी ये 450 रुपये की थी और इस पे दुकानदार ने 20% प्रॉफिट मिला और उसने बेची ये कार 540 रुपीज़ की। अरुण डज इट लाइक दिस, अरुण दूसरे मेथड से करता है। प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ CP, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है और जो लॉस होती है दोनों चीज़ें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती हैं, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है 20% ऑफ CP। और SP क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 540 इज़ इक्वल टू CP को हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये हमने निकालना है, प्लस प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे 20% ऑफ CP, 20% को लिख देंगे हम CP प्लस 20/100 इंटू CP। अब हमने क्या किया, कॉमन ले लिया इसमें से CP, इसमें से CP निकाल लिया तो 1 बच गया, प्लस इसमें से CP निकाल लिया तो 20/100 काटने के बाद 1/5 बच जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 1 + 1/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/5 CP, तो 540 इज़ इक्वल टू 6/5 CP और हमें निकालना है यहाँ पे CP। तो ये इस साइड आ जाएगा 540 इंटू 5/6, इस तरह से आ जाएगा ये, और काटने के बाद आ जाएगा हमारा ₹450, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था। Thus by both the methods the cost price is ₹450। तो दोनों मेथड से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आता है 450 रुपीज़ आता है। नाउ ट्राई दीज में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा
A shopkeeper bought a chair for 375 and sold it for rupees 400. Find the gain percentage. एक शॉपकीपर एक चेयर खरीदता है 375 रुपये की और बेचता है इसको 400 रुपये में, तो हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज़ रुपीज़ 375। कॉस्ट प्राइस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे CP। सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज़ रुपीज़ 400, तो सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं SP। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट और गेन ये कैसे निकलेगा, SP में से CP घटा देंगे, 400 माइनस 375, ये आ जाएगा ₹25। अब हम निकालेंगे गेन परसेंट। तो परसेंटेज मैंने बताया था आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है और इसका फार्मूला आपको लर्न करना होगा। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट है 25, कॉस्ट प्राइस है 375 इंटू 100। इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा 20/3%। इसके लिए आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ सेकेंड मेथड एंड दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। Gain on rupees 375 is 25. Gain on rupees 1 is 25 on 375. Gain on rupees 100 is 25 upon 375 into 100. ये आ जाएगा हमारा 20/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। Now question number 2. Cost of an item is rupees 50. It was sold with a profit of 12%. Find the selling price. एक आइटम की कॉस्ट दे रखी है 50 और इस पे प्रॉफिट होता है 12%। निकालना है हमें इसका सेलिंग प्राइस। नाउ द सॉल्यूशन इज कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ ₹50, प्रॉफिट परसेंट इज़ 12%, सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे निकलेगा। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस दे रखा है ₹50 और प्रॉफिट निकालते हैं हम प्रॉफिट परसेंट इंटू CP। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा यहाँ पे 12/100 इंटू 50, ये आ जाएगा ₹6। 50 + 6 ₹56। Question number 3 is an article was sold for ₹250. सेलिंग प्राइस दे रखा है 250 विद ए प्रॉफिट ऑफ 5%। तो इस पे प्रॉफिट आ रहा है शॉपकीपर को 5%। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इसका हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस और यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एब्रीविएशन फॉर्म में लिखेंगे CP और SP। ये दे रखे हमारा ₹250, प्रॉफिट है 5%, कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मेथड इज लेट करके करेंगे। लेट CP इज इक्वल टू 100। यहाँ पे CP को मैंने कॉस्ट प्राइस को ₹100 लिया है, प्रॉफिट है 5%, तो SP कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 100 + 5 ₹105। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 105 देन कॉस्ट प्राइस विल बी 100। अगर सेलिंग प्राइस 105 है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100। अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है 250 तो हम निकाल सकते हैं इसका कॉस्ट प्राइस 100/105 इंटू 250। ये काटने के बाद आ जाएगा ₹233.3। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा हमारा सेकंड मेथड। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 250, कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे निकालना है। प्रॉफिट है यहाँ पे 5% ऑफ CP, तो प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। 5% को यहाँ पे लिख सकते हैं 5/100 इंटू CP। 5 को यहाँ पे
और 100 को काट दिया है, ये आ जाएगा 1/20। CP को कॉमन ले लिया है, इसमें से CP को कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और इसमें से हम CP को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5/100 काटने के बाद आ जाएगा 120। 1 + 120 को ऐड किया, यह आ जाएगा 21/20। CP इज़ इक्वल टू 250, यहाँ पे 21/20 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ये 20/21 आ जाएगा। CP इज़ इक्वल टू 250 × 20 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5000/21, और ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 233.3 रुपीज़। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। Now last question of try this, question number 4. An item was sold for rupees 540 at a loss of 5%. What was its cost price? आइटम का सेलिंग प्राइस दे रखा है 540 और लॉस हुई है 5%। हमें निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल डिफरेंस ये है जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें प्रॉफिट है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर यहाँ पे लॉस दी हुई है। Selling price of an item is rupees 540 and loss is 5%. We have to calculate here cost price. First method is, suppose करेंगे इसमें हम cost price को, let cost price is rupees 100, loss is 5%। तो SP कितना हो जाएगा, 100 में से लॉस को माइनस कर देंगे, 100 - 5 ₹95 हो जाएगा। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ₹95, अगर सेलिंग प्राइस 95 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना सपोज किया था, 100। अगर सेलिंग प्राइस 1 है तो 100/95। अगर सेलिंग प्राइस है ₹540 तो ये हो जाएगा 100/95 × 540। काटने के बाद आ जाएगा ये 568.4 रुपीज़। इसका दूसरा मेथड है, SP इज़ इक्वल टू CP माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस दे रखे है 540, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कैसे निकालेंगे, जैसे प्रॉफिट निकाला था 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे होता है। 5% को लिख देंगे यहाँ पे 5/100, ओ की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमको यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे CP को कॉमन ले लिया है, CP में से इस टर्म में से निकाल लेंगे CP को, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ से अगर हम CP को निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 5/100। इसको हम काट देंगे 5/100 को, ये आ जाएगा 1/20। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19/20। 540 इज़ इक्वल टू CP × 19/20। CP को निकाल लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 19/20, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/19। इसको डिवाइड कर देंगे, 540 × 20 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 19 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 568.4 रुपीज़। नेक्स्ट टाइम मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगी, चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। थैंक यू बच्चों।